हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज की इस क्लास में भाग 2 यानी कि वर्णिका हिंदी का फर्स्ट चैप्टर दही वाली मंगवा का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले, सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट किए जाते हैं। यदि आप ऑनलाइन टेस्ट लेना चाहते हैं इस चैप्टर का तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जुड़ जाइएगा। हम टेलीग्राम ग्रुप में हर जितना भी क्लास कराते हैं, जितना भी हम पीडीएफ देते हैं, सभी टेलीग्राम ग्रुप में देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कीजिए डीबीसी एजुकेशन क्लासेस, वहाँ पर हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, या हमें इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, यहाँ से जुड़ जाइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पर शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मास्तिक वेंकट अयंगार है। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही ए आंसर सही होगा, ये आप लोग याद रखिएगा, इसे ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में क्वेश्चन है मंगवा कहाँ की रहने वाली थी? मंगवा कहाँ की रहने वाली थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मंगवा कहाँ का रहने वाली थी? आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेवी या इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मंगवा कहाँ की रहने वाली थी? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोग आंसर जरूर पिन कीजिएगा। मंगवा कहाँ की रहने वाली थी? तो बेंगलुरु की रहने वाली थी, वेंकटपुर बेंगलुरु इसका आंसर बिल्कुल ही, इसे आप लोग याद रखिएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है मंगवा को किसके साथ विवाद था? मंगवा को किसके साथ विवाद था? क्या पोते के साथ विवाद था, नजम्बा के साथ विवाद था, मालकिनी के साथ विवाद था? ऑप्शन डी में देगा पड़ोसी के साथ विवाद था। तो आपसे पूछा गया है क्या मंगवा को किसके साथ विवाद था? तब बहू के साथ विवाद था। बहू का नाम क्या है? तो नजम्बा है। इसका आंसर इसकी बिल्कुल ही बी आंसर हो जाएगा, नजम्बा हो जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही बी आंसर से हो जाएगा, पर इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है दही वाली मंगवा कहानी का कहानीकार कौन है? दही वाली मंगवा कहानी के कहानीकार कौन है? तो श्रीनिवास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भी प्रश्न है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया है। दही वाली मंगवा का कहानीकार कौन है? तो श्रीनिवास हो जाएगा। ऑप्शन इसके बिल्कुल ही ए आंसर से हो जाएगा, पर याद रखिएगा ए आंसर आपको सही हो जाएगा, श्रीनिवास जी का है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है दही वाली मंगवा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मंगवा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दही वाली मंगवा का कहानी का प्रमुख पात्र मंगम्बा हो जाएगा। इसके बिल्कुल ही बी आंसर से जाएगा, मंगम्बा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है दही वाली मंगवा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? दही वाली मंगवा कहानी का कथावाचक कहाँ से? तो बेंगलुरु से है। ऑप्शन इसका सी आंसर से हो जाएगा, बेंगलुरु से है। आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दही वाली मंगवा दही वाली मंगवा की कहानी किसे संदेश देती है? दही वाली मंगवा कहानी किसे संदेश देती है? तो बहुओं को संदेश देती है। बिल्कुल आंसर इसका सी आंसर से हो जाएगा, आप लोग इसे याद रखिएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है मंगवा क्या बेचती थी? मंगवा क्या बेचती थी? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी ये प्रश्न है। मंगवा क्या बेचती थी? क्या दूध बेचती थी, घी बेचती थी, दही बेचती थी, मठा? तो ये इसका आंसर सी आंसर से होगा, दही बेचती थी। ऑप्शन इसका सी आंसर से हो जाएगा, दही बेचती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मंगवा के गांव का नाम क्या था? मंगवा के गांव का नाम क्या था? तो मंगवा के गांव का नाम मुन्ना वेंकटपुर अयंगार है। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही बी सी आंसर चलेगा, वेंकटपुर है। ऑप्शन इसका सी आंसर चलेगा, पर इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगवा क्या खाती थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मंगवा क्या खाती थी? तो पान सुपारी। मंगवा क्या खाती थी? पान सुपारी। इसका बिल्कुल ही आंसर बी हो जाएगा। मंगवा क्या खाती थी? पान सुपारी। इसका बिल्कुल बी आंसर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है
मंगवा ने बेटे से अलग होने को कहा आज। मंगवा ने बेटे से अलग कब होने की बात कहा, तो दोपहर में। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही बी ए आंसर से होगा दोपहर में। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ए आंसर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है, मंगवा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। मंगवा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी, तो मखमल का ब्लाउज पहनना चाहती थी। ऑप्शन इसका सी आंसर से जगह मखमल का ब्लाउज पहनना चाहती थी। ऑप्शन सी आंसर जगह पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंगम्पा कहाँ का रहने वाला था। रंगम्पा कहाँ का रहने वाला था, तो वेंकटपुर का रहने वाला था। ऑप्शन इसका बिल्कुल डी आंसर से जगह वेंकटपुर का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंगम्पा का रहना वेंकटपुर का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंगम्पा मंगवा से रंगम्पा मंगवा से कहाँ मिला था। रंगम्पा मंगवा से कहाँ मिला था, तो कुएं के पास ना, एक कुएं के पास मिला था। ऑप्शन इसके बिल्कुल ही ए आंसर से जो कुएं के पास मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है, रंगम्पा क्या था। रंगम्पा एक जुआरी व्यक्ति था। ऑप्शन इसके बिल्कुल ही बी आंसर से होगा। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दिया है। लेखक ने मगरमच्छ की उपमा किसे दिया, तो बहू के। ऑप्शन इसके बिल्कुल ही बी आंसर सही हो जाएगा। बहुओं का ये क्वेश्चन आप लोग को याद रखिएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगवा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। मंगवा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। अगला, मंगवा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी, माँ जी के पास। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही बी आंसर से हो जाएगा, माँ जी के पास रखना चाहती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बी आंसर आप लोग को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 18 में क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, 18 में क्वेश्चन का आप लोग आंसर देखिए। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, 6 जून 1891 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 जून 1891 ईस्वी में श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। ये आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगवा से कौन कर्ज मांग रहा था। मंगवा से कौन कर्ज मांग रहा था, 19 में क्वेश्चन है, मंगवा से कौन कर्ज मांग रहा था, रंगम्पा। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही ए आंसर आप लोग को याद रखिएगा। ऑप्शन इसका ए, रंगम्पा कर्ज मांग रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगवा की बहू का नाम क्या है। मंगवा की बहू का नाम क्या ऊपर बताए थे, मंगवा की बहू का नाम नजम्बा। ऑप्शन इसका बिल्कुल बी आंसर आप लोग याद रखिएगा, नजम्बा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था, तब बच्चे को पीटने के लिए ना, बच्चे को पीटने के लिए झगड़ा हुआ था। अपने बच्चे को पीटने के लिए, जब मंगवा के पोते के उनके बहू पीट रहे थे, इनके लिए इसीलिए झगड़ा हुआ था। ऑप्शन इसका बिल्कुल ए आंसर सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, बच्चों को पीटने के लिए, पोते के पीटने के लिए। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, दही वाली मंगवा। ऑप्शन इसके बिल्कुल बी आंसर से जगह दही वाली मंगवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा, भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 में क्वेश्चन है, उस घर में अब सास बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी के। सास बहू का जब बात किया जाए, सास बहू का बात किया जाए, तो दही वाली मंगवा पर आप लोग टिक लगाइएगा, दही वाली मंगवा। और ऑप्शन इसका डी आंसर से हो जाएगा, दही वाली मंगवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगवा कहानी किस भाषा से अनुदित है। दही वाली मंगवा किस भाषा से अनुदित है, तो दही जब किसी भी पूजा पाठ कराते हैं तो दही कान में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, कान में लगाते हैं। तो कान से हो जाएगा कन्नड़, कान से हो जाएगा कन्नड़। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल बी आंसर से हो जाएगा, कान से हो जाएगा कन्नड़, बिल्कुल बी आंसर से हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का कुआं भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमराई का कुआं कहाँ है, अमराई का कुआं 2026 के लिए बहुत आप लोग टिक लगाइएगा, 26 में प्रश्न आएगा। अमराई का कुआं कहाँ है, तो रास्ते में। कहाँ है, रास्ते में। इसका सी आंसर से हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी आंसर से हो जाएगा, अमराई का कुआं रास्ते में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मंगवा को किससे विवाद था? मंगवा को किसके साथ विवाद था? तो अपने बहू के साथ विवाद था। इसके बी आंसर आप लोग याद रखिएगा, बी आंसर आप लोग याद रखिए, बहू के साथ विवाद था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नजम्बा मंगवा की कौन थी? नजम्बा मंगवा की कौन थी? तो बहू। नजम्बा मंगवा की कौन थी? बहू। इसका बिल्कुल सी आंसर से जगह आप लोग याद रखिएगा, बहू थी। ऑप्शन इसका सी आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन है, क्यों रे राक्षसी? क्या लिखा है? क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है? किसने कहा? क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बालक को, इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही? किसने कहा था? मंगवा। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सी ए आंसर से हो जाएगा, ए आंसर से होगा नजम्बा। मंगवा ने कहा था नजम्बा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगवा कहाँ की रहने वाली थी? मंगवा कहाँ की रहने वाली थी? तो अबलूरू के पास किसी गांव की, अबलूरू के पास किसी गांव की। ऑप्शन इसका ए आंसर सही जगह आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, मंगवा किस भाषा की कहानी है? मंगवा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। कौन भाषा की कहानी है? किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। आप लोग याद रखिएगा, कन्नड़ भाषा की कहानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, मंगवा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मंगवा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी? ठीक है, पोते के लिए, पोती के लिए, भतीजा के लिए, बहू के लिए। तो मंगवा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी? तो इसका अपने पोते के लिए ले। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही पोते के लिए। ऑप्शन इसका सी आंसर सही हो जाएगा, पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगवा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो क्यों कर लिया था? दही वाली मंगवा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया था ना? क्यों कर लिया था? तो डर से। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही ए आंसर सही हो जाएगा, डर से। ऑप्शन इसका ए आंसर सही हो जाएगा, डर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक। इसका बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, कोलार कर्नाटक। सी बी आंसर आप लोग याद रखिएगा, बी आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा? लड़का जब उधम करता है तो उसे मारने का हक मुझे नहीं है, किसने कहा था? मंगवा की बहू नजम्बा ने। नजम्बा ने। तो नजम्बा इस ऑप्शन में सी आंसर दिया गया है, नजम्बा। ऑप्शन इसके बिल्कुल ही सी आंसर से होगा। नजम्बा कौन है? मंगवा की बहू है। क्या है? मंगवा की बहू है। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर वाले के रहते रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ये ऐसा किसने कहा? घर वाले के रहते हुए भी मंगवा को एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुआ था। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही ए आंसर सही जगह आप लोग याद रखिएगा, ए आंसर आप लोग सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी में रास्ते में एक कुआं है। क्या है? कुआं है। आप लोग याद रखिएगा, कुआं है, रास्ते में एक कुआं है। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही अमराई का कुआं। ऑप्शन इसके बिल्कुल ही ए आंसर सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीनिवास जी के कहानी संकलन शरणा कथे गुल्लू के लिए एक साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? श्रीनिवास जी का साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? श्रीनिवास जी का साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1968 ईस्वी में। ऑप्शन इसका बिल्कुल बी आंसर आप लोग याद रखिएगा, 1968 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन है, बारी बारी का अर्थ क्या होता है? बारी बारी का अर्थ है रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना। क्या होता है? रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही ए आंसर आप लोग याद रखिएगा, ए आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा? सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा था? तो मंगम्बा ने। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही बी आंसर से हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा, बी आंसर आप लोग से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
शाम को शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा? मंगवा, क्या मंगवा ने कहा, सीता ने, लक्ष्मी ने, सुजाता ने? आपको बताना है। प्रश्न है, शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था? 40 नंबर का आप लोग आंसर बताना है। 40 नंबर का आंसर बताना है मंगवा। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही ए आंसर सही हो जाएगा। मंगवा ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगवा का मिठाई कौन लेकर भाग गया? मंगवा का मिठाई कौन लेकर भाग गया था? मंगवा का मिठाई कौन लेकर भाग गया था? तो कौवा। ऑप्शन इसका सी आंसर आप लोग याद रखिएगा, कौवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगवा का मिठाई कौन लेकर भाग गया? मंगवा का मिठाई, कौवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंगम्पा ने मंगवा से क्या मांगा? रंगम्पा ने मंगवा से क्या मांगा था? रंगम्पा ने मंगवा से क्या मांगा था? क्या दही एवं घी, दूध एवं मठा, चूना एवं पान, खैनी एवं बीड़ी? तो किसने मांगा, क्या मांगा था? मंगवा से क्या मांगा था? तो चूना एवं पान। ऑप्शन इसका सी आंसर आप लोग याद रखिएगा, चूना एवं पान। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? सारी रात घर में महाभारत किसने रचाया? आपसे पूछा गया है, सारी रात घर में महाभारत किसने रचाया? तो बहू। ऑप्शन इसका ए आंसर सही जगह आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते थे? मखमल के ब्लाउज सिलाने में कितने रुपए लगते थे? आपसे पूछा है, मखमल के ब्लाउज सिलाने में कितने रुपए लगते थे? तो ऑप्शन ए है 10-12 रुपए, ऑप्शन बी है 7-8 रुपए, ऑप्शन सी है 5-7 रुपए, ऑप्शन डी है 6-7 रुपए। आपसे पूछा गया है मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते थे? तो मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते थे? 7-8 रुपए। ऑप्शन इसका बिल्कुल बी आंसर आप लोग याद रखिएगा, 6-7 रुपये, 7-8 रुपये। ऑप्शन इसका बी आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद कर रहा था? तो वो पोता दादी के साथ कहाँ जिद कर रहा था जाने का? तो बेंगलुरु का। ऑप्शन इसका बी आंसर आप लोग याद रखिएगा। आप लोग इस चैनल पर के 45 क्वेश्चन करें, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कीजिएगा। आप लोग 45 में से कितना आप लोग का सही होगा। और इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो के लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करते जरूर करिएगा और प्यारा से कमेंट करिएगा, क्योंकि हमें इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। इससे भी हम अच्छा से अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लाते रहे। जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।